हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सब लोग? बहुत दिन बाद दिखे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसे आप लोग? हाँ, तो नए लोग कोई नहीं दिख रहे मुझे। एक बहन दिख रही सुन रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया बढ़ती होनी चाहिए और नए नए लोग आने चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा कार्य है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए ही चुना है कि हम बहुत से फल लाए, है ना। क्योंकि फल लाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब लोग तैयार रहे कि हमें फल लाना है और नए नए लोगों को लाना है, जैसे हम बचाए गए और भी लोग बचने चाहिए। हालेलुया। आज गेस्ट है हमारे बीच में, वो प्रचार करेंगे, परंतु बस वो थोड़ा सा तैयार होने तक मैं आपको बताऊं कि हम सबों की ये जिम्मेदारी है और ये कर्तव्य है हमारा। और अगर कर्तव्य समझ के, अगर पिता की आज्ञा को मानकर, जैसा एक बच्चा बेटा जो है पिता की आज्ञा को मानता है, और सही बेटा उसी को कहते हैं जो आज्ञाओं का पालन करता है और बाप के कहे के अनुसार चलता है ना। सही बेटा वही होता है। तो वैसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। उसने हमें बेटा और बेटी कहा है। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं पर सही उतरे, जो उसको ठीक लगे वही करें। संसारिक पिता को तो बहुत लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, कुछ खिला पिला के, कुछ कपड़े लेके देके, कुछ करके, परंतु क्या हम हमारे आत्मिक पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो परमेश्वर ने ये अधिकार हमको दिया है कि तुम मुझे अब्बा हे पिता कह के डाल सकते हो, है ना। सो ऐसे परमेश्वर का कर्तव्य हमें पार करना है, जो हमें यीशु मसीह ने, अगर हम देखते हैं कि मत्ती के 28 के 18 से 20 में देखते हैं, बड़ी महान आज्ञा हमको दी है। उसी के अनुसार हमें चलना है और उसी के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। अगर सही में हमें स्वर्ग में जाना है और सही में उस परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को देखना है, तो ऐसा करके ही हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। कितने भी हम दान दशमान दे, कितना भी अच्छा करे, कोई मायने नहीं रखता जब तक सही समाचार जो परमेश्वर ने हमें कहने के लिए रखा है, जब तक हम उस बात को नहीं करेंगे, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार रखिए, सुस्त होकर नहीं बैठना। कई बार हम लोग मतलब नॉर्मल रहते हैं, हर किसी की बात है, ऐसा नहीं आपकी बात कर रहा हूं मैं, पर हर किसी की बात है। कुछ साल हो जाते हैं कलीसिया में तो फिर हम लोग वैसे ही बस जाने दो ना, चलते हैं, जाके आ जाते हैं। उत्साह नहीं है, उत्साह है ना। और अपने आप में उत्साह निरंतर डालना चाहिए। जो आदमी अपने आप को अपडेट करता है ना हर समय हर पल, वही सक्सेस होता है। जो बोलता है कि ठीक है जाने दो ना यार, 2 टाइम मिल रहा है, चल रहा है, तो जिंदगी में कभी वो तरक्की नहीं कर सकता, कभी आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। जिसके अंदर में भूख है, प्यास है, वो और जमा करता है ना। जो तृप्त है वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो। हेलो भैया, इसलिए अपने आप को तृप्त न रखें, परंतु भूख हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए आत्माओं को जीतने की। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें अकाउंट तो खोला हमने, परंतु डिपॉजिट कुछ नहीं किया। उल्टा, अगर बैंक में आप डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप पैसे को मेंटेन नहीं करते तो क्या होता है, आप माइनस में चले जाते हैं। पता है आपको? पता है क्या? लेडीज लोग सहूलत है, जीरो में अकाउंट खुलता है, नहीं भरो तो भी चलता है। पर ये कॉमन बात है। अगर बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने पैसे को मेंटेन नहीं किया तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और नहीं है तब भी आपके ऊपर में कर्जा होगा, क्योंकि आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया है, आपके ऊपर में माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए वैसा ही स्वर्ग में हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके अकाउंट तो ओपन कर दिया, तो डिपॉजिट कब करेंगे? क्योंकि डिपॉजिट करेंगे तो उसका ब्याज भी आ जाए। हालेलुया। तो इसलिए डिपॉजिट करना चालू करिए, क्योंकि हमारा अकाउंट स्वर्ग में है, पैसों का नहीं परंतु आत्माओं का अकाउंट है। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को निरंतर तैयार रखिए, और इस कार्य के लिए, करने के लिए कोई खास दिन का, कोई खास समय का इंतजार मत करें। कोई पासवान आएंगे हमको बताएंगे, इसका भी इंतजार मत करिए, और ये जिम्मेदारी अपने अपनी। आज हमारे बीच में विदेश से पासवान लोग आए हैं, ये भी आपको यही सिखाएंगे, है ना, यही बताएंगे आपको, क्योंकि
उनकी जो मिनिस्ट्री है वही करता है ना। तो इसके पहले भी बहुत बार आप सुन चुके हैं, तो फिर भी परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि फिर से एनालाइज आपके अपने आप को एनालाइज करने का, अपने आप को उत्साहित करने का पासवानों के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो परमेश्वर के सेवक हमारे मध्य में है, और मैं चाहूंगा कि तीनों सामने आ जाएंगे। नीलेश, पास्टर नीलेश खड़ा औरंगाबाद से आते हैं, प्लीज सामने आ जाएंगे सर। और दूसरे है नीरज पलपाश ना, हाँ सॉरी सर, आप उसको करेक्ट कर लेना ठीक है सर, नागपुर से है। और तीसरे है एलिया ससाने, ये जालना से आते हैं। आइए ताली बजाएंगे इनके लिए। आपका धन्यवाद करते हैं आपके आने के लिए, और आपका स्वागत करते हैं चंद्रनगर की कलीसिया में, दिवस प्रार्थना भवन में। तो आपका धन्यवाद करते हैं। सो आज आपके मध्य में नीलेश खराब जी वचन प्रचार करेंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि दोनों पासवान जो है गवाही को दे कि कैसे प्रभु पर आए आप, ताकि है ना लोगों को उत्साह बढ़ सके। सर आइए सर, प्लीज आपका स्वागत करते हैं। जब सामने आते हैं तो ताली के द्वारा उनका स्वागत करें। हेलो, आपके लिए किताब मुझको नहीं चाहिए, आपके लिए किताब मुझको बिल्कुल नहीं चाहिए। एक प्रसंग था जहां पर 10वीं के कुछ छात्र, पासिंग सेरेमनी हो गया था, उनके 10वीं के रिजल्ट्स आए थे, और उस दिन उनको पता चला था कि वो 10वीं में पास हो गए हैं, 10th एग्जाम एसएससी क्लियर कर चुके हैं। और बड़े जोश में, बड़ी खुशी से वो घर जा रहे थे, और हमारे कुछ गिडियन भाई एक स्टॉल लगाकर वहां पर गिडियंस के जो बाइबल है, नया करार जो है, वो वितरित कर रहे थे। और किसी एक भाई ने एक लड़के के सामने ये नीली किताब रख दी, ये नया समाचार रखा, और कहा कि आप इसे लीजिए। उस लड़के ने मुंह पर कह दिया कि मुझे आपकी नीली किताब नहीं चाहिए। कुछ समय बीता, साल गया, 2 साल गए। 2 साल के बाद ऐसे ही वो बच्चा एचएससी पास करता है, और ऐसे ही प्रसंग उसके लाइफ में फिर से आता है कि कोई फिर से उसके सामने ये नीली किताब रखता है। उसका कहना वही था, वो बदलता नहीं, वो कहता आप ये नीली किताब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और निकल जाता है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, और अब ये लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। और ऐसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर से एक टेबल सजाया गया था, जिसके ऊपर नया सुसमाचार जो है वो वितरित किया जा रहा था। फिर से उसके सामने वो किताब आती है, इस बार भी वही शब्द दोहराता है कि आप ये नीली किताब मुझे नहीं चाहिए। और भाई जो है किताब ले लेता है, वापस रख देता है, प्रार्थना में चला जाता है। कुछ साल बीत गए। कुछ सालों के बाद होता यह है कि उसे एक नौकरी मिलती है। नौकरी के पहले दिन उसका जो बॉस है उसे बुलाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे शाबाशी देता है कि आप नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो, उसे बताता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। और जब वो अपने जॉब के लिए जा रहा होता है, उसे 2 मिनट के लिए रोकता है, 1 मिनट के लिए रुकिए, और रुक जाता है। तो जो बॉस होता है ड्रॉर खोलता है, ड्रॉर से एक नीली किताब निकालता है, उसके सामने इसे लेकर जाइए, और समय अगर मिलता है तो पढ़िए, ये मेरी तरफ से। अब ये लड़का जो 3 बार उस समाचार को ना कहकर टाल चुका है, अब क्या करेगा? अब 2-3 बार वो टाल पाया, तो इस बार वो नहीं कैसे बोलेगा? बॉस है, बॉस का मन रखना भी जरूरी है। तो सिर्फ बॉस का मन रखने के लिए किताब उठाता है, उसे कोई लेकर नहीं, वो उसे पता है वो घर पर जाकर पढ़ने वाला है नहीं, लेकिन सिर्फ बॉस का मन रखने के लिए किताब लेता है, किताब लेकर घर पर जाता है और रख जाता है और भूल जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं, ये एक दिन छुट्टी होती है, बीमार होता है, और सहज अपना काम कर रहा होता है घर पे, और उसे याद आता है कि अरे बॉस ने किताब दी थी, और बॉस ने कहा भी था कि इससे पढ़ना, मैं तुझे बीच में पूछूंगा कि तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा। बॉस को कह आया हूं कि मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैंने तो किताब पढ़ी नहीं। चलो समय है, कुछ करने के लिए है नहीं, किताब पढ़ लेता हूं। लड़का किताब उठाता है और उसे नीचे कभी वापस आता है। वो किताब उससे बात करती है, उसके जीवन को बदल देती है। उस लड़के का नाम है ईवीपी चौधरी। यकीन मानिए, जो लोगों को नहीं जानने वाला लड़का था, और जब उससे बात करता है
वो अपने आप को बदल देता है, प्रभु को स्वाधीन कर देता है, अपनी जिंदगी बदल देता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गिलियन संस्था में ज्वाइन होने के बाद वो व्यक्ति हमारा अध्यक्ष भी बन चुका है। अध्यक्ष के तौर पर उसने काम किया है। जिस समाचार को उसने नकार किया था, उसने कहा था कि मुझे ये समाचार तुम्हारा नहीं चाहिए, वही आज ये समाचार दूसरों तक बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने काफी दिन तक सेवा की, अब वो दूसरे पोस्ट पे हमारे काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, प्रभु का वचन है, जहां जाएगा अपना काम करते ही रहेगा। कई लोगों तक पहुंचा है, कई जीवनों को सुधारा है, लेकिन अब भी कई लोगों तक जाना जरूरी है। बहुत लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे ही और टेस्टिमनी आपको बताऊंगा। पूना का एक दूर दराज का रेलवे स्टेशन था। पूना में लोकल चलती है, आपको पता ही होगा। और एक बहुत दूर दराज का स्टेशन था। वहां पर हमारे भाई लॉरेंस नाम के जो है पूना से आते हैं और रिपीट ऑफिसर है। दोपहर के समय में ट्रेन की राह देख रहे थे। ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था और साथ में डब्बा उनका टिफिन बॉक्स था। टिफिन खोल दिया, खाना खाने के लिए बैठ गए। साथ में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति। तो जैसे हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, हमारा भारतीय समाज जो है, हम लोग एक दूसरे से चीजें बांटते हैं। उन्होंने अपना टिफिन उनके साथ में रखा और कहा, भाई धोने वाले आप भी मेरे साथ खा लीजिए। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति ने प्यार से नकार दिया कि आप चले दीजिए। फिर भाई ने अपना खाना जो है जारी रखा, लेकिन खाना खाते समय उन्होंने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया कि भैया आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए, कौन है वगैरह। बातचीत चलने लगी। थोड़ी देर बातचीत होती रही और धीरे धीरे ये जो वृद्ध व्यक्ति है, लगभग 70 साल के ऊपर वाला, अपने मन को उनके सामने खुला करता है और कहता है, जो सामने से ट्रेन आ रही है उसके सामने छलांग लगाता है, मैं मेरा जीवन खत्म करने वाला, जीवित नहीं रहना। हमारे भाई ने तो से पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप इतना बुजुर्ग हो। देखिए, कोई यंगस्टर होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद समझ के लिए कोई टेंशन है, लेकिन हाँ, इतना बड़ा आपका जीवन रहा है और इतने सुलझे हुए इंसान आप देख रहे हो, तो ये भूमिका आप क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बीवी का देहांत हो चुका है, मेरा लड़का जो है वो भी गुजर गया है, यंग था वो गुजर गया है, मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं, मैं जीऊं क्यों मुझे पता नहीं। और फिर हमारे भाई ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा, पढ़ी है, कुछ वचन उन्होंने बताया कि प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। उस व्यक्ति ने वो बाइबल ली और उसने प्रॉमिस किया कि मैं इसे पढ़ूंगा। उस व्यक्ति ने वो बाइबल लिया, वो बाइबल को पढ़ता रहा, बाइबल के वचनों ने उसके साथ बात की, तो वो यीशु को स्वीकारा। और वो व्यक्ति ने जो सुसाइड करने के लिए गया था, अपने जीवन को खत्म करने के लिए गया था, उसने प्रभु यीशु का स्वीकार करने के बाद उसको पता चला मेरे लिए जीवन में आज भी कुछ प्रभु ने रखा है। और यकीन मानिए, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर देशपांडे। डॉक्टर देशपांडे फर्ग्यूसन कॉलेज, मुंबई का प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इतना बड़ा आदमी भी, इतना नॉलेजेबल आदमी भी प्रभु की सेवा करता है। और जब प्रभु का उनके जीवन में प्रवेश होता है तो जिंदगी बदल देता है। तो उन्होंने कहा, मुझे जीवन जीने का मकसद मिला है और मेरे जीवन का मकसद है ये वचन और अपने जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने जीवन भर अपना जो भी जीवन बचा था उन्होंने समाचार को लोगों तक लेके जाने का काम किया। 2011 में डेथ हुई और ये काम है प्रभु के वचन, ये प्रभु का काम है। और ऐसी कई टेस्टिमनीज मेरे पास है, ऐसी कई चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं आगे जाऊंगा। एक ऐसा ही भाई था, पैसों की बड़ी किल्लत थी, गांव से शहर आ गया और कुछ काम नहीं मिल रहा था, गलत मार्गों में लग गया, क्योंकि पैसे की जरूरत थी और नशे के चक्कर में आ गया और अपने जीवन को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करके अंत में जेल में चला गया। नाम खराब हो गया, घर में बता नहीं सकता, बड़ी बुरी हालत है। और वहां पर किसी ने उसे बाइबल दी, बाइबल को पढ़ा, जीवन को समझा। प्रभु ने उससे भी बात की और कहा, ये जीवन जो गलत मेरा है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहूंगा, मैं जीवन को छोड़ना चाहूंगा। प्रभु का स्वीकार करता है, बाहर निकलता है और अपने जीवन को सुधार कर सही रास्ते पर चलता है। बड़ा खुश चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आ जाती है और जेल चला जाता है। जेल इस बार इस चीज के लिए किया जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। प्रभु को प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरे पास समाचार भी नहीं है, मैं यहाँ पर किससे बात करूं, क्या करूं।
यकीन नहीं मानेंगे, जिस जेल में, जिस कोठरी में वो था, उस कोठरी में कुछ लोग बाइबल के पन्नों को पढ़कर उसने ड्रग्स का सेवन कर रहे। उसने वो किताब को उठाया और कुछ पन्ने बचे थे कि प्रभु तूने तेरा वचन मुझे दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो वचन को पढ़ने लगता है, अपने जीवन को सही रखता है और कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है, कोई आता है और बताता है कि आपके ऊपर सारे केसेस जो है वो नल अवॉइड कर दिए गए हैं, आपको यहाँ से यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर है, आप फ्री है। बाहर निकलता है और प्रभु को अपना जीवन दे देता है। आज वो व्यक्ति लखनऊ में अपनी सेवा है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रदर कीनू की, जो कि गांव से आता है, बहुत कठिन परिस्थिति से अपना जीवन जीते हैं और आज एक बहुत बड़ी कलीसिया में अपनी सेवाएं कर रहे हैं। ये वचन और ये काम गिलियन कर रहा है। हम गिलियन कौन है? हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, इवेंजेलिकल और प्रोटेस्टेंट चर्चेस से आते हैं और ये जो हमारी संस्था है गिलियन संस्था 117 सालों से कार्यरत है। अविरत कार्य हमारा चल रहा है। 201 देशों में हम ये सब कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो सुसमाचार 2.2 बिलियन बाइबल्स हम आप तक बांट चुके हैं। अगर हम लोग हमारे भारतवर्ष की बात करें तो पिछले साल का जो आंकड़ा मेरे पास है वो 1,07,00,000 के आसपास है। अब तक का, इस साल का अगर आंकड़ा मैं आपको दूं तो 65 लाख बाइबल हम अब तक प्लेस कर चुके हैं। हम क्या करते हैं? हम बाइबल को प्लेस करते हैं। प्रभु का वचन मॉडल्स में, होटल्स में, कॉलेजेस में, आर्मी के लोगों को, पुलिस में, जेल में, और जहाँ हम लोग जा सकते हैं, जहाँ हम लोग चैनल्स मिलते हैं, वहां जाके हम प्लेस करते हैं। जो भी हम करते हैं बिल्कुल परमिशन के साथ करते हैं और हम इस विश्वास से ये सब करते हैं। हम लोग, अगर आप पूछेंगे आप लोग ये सब तो करते हो किस विश्वास के साथ, क्या मकसद, किस चीज को लेकर आप चलते हो? व्हाई डू वी डू दिस? यशायाह का किताब 55:11 अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल के वचन हमें बताता है ये मेरा वचन कभी वापस खाली हाथ नहीं आएगा। जिस कार्य के लिए उसे कहने के लिए भेजा है वो करके रहेगा। और हम विश्वास रखते हैं कि जिस भाई के पास, जिस बहन के पास किताब जाएगी, इसका वचन उसके साथ बात करेगा और प्रभु की तरफ वो आएगा। हम कौन हैं? गिलियंस कौन है? गिलियन बिजनेसमैन है, गिलियन प्रोफेशनल्स हैं। हम अलग अलग कलीसियाओं से आते हैं और एक ही उद्देश्य के साथ हम एक साथ आते हैं कि प्रभु का वचन हम लोगों तक पहुंचा सके। मैं खुद एक टीचर हूँ, भाई टीचर है और हमारे साथ जो हमारे नीरज भाई जो नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, ही इज अ डॉक्टर। तो हम अलग अलग कलीसियाओं से आते हैं, अलग अलग चर्चेस से आते हैं और हम लोग ये सेवा करते हैं। ये सेवा करते समय हम ये सेवा क्यों करते हैं? अगर हम बाइबल को सही से समझते हैं तो जैसे पास्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रभु का काम है, ये हमें कमांडमेंट दिया गया है, जाकर ये सुसमाचार हमें लोगों तक सुनाना है, उस सुसमाचार को हमें लोगों तक लेकर जाना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट दैट इज गिवन टू अस, और वो कमांडमेंट को हम फॉलो करते हैं। जब हम चर्चेस में जाते हैं, हम चर्च से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं आपको 3 पीस के बारे में बताऊंगा। 3 पीस जो हम आपसे चाहते हैं। सबसे पहला पी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रेयर इज द फर्स्ट की रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। हम चाहते हैं कि कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करे। हम लोग कलीसिया का ही वो हाथ है जो बाहर जाकर सुवार्ता प्रसार करता है। हम वीडियोस कहीं भी चर्च स्थापित नहीं करते। जब भी कोई भाई हमारे पास आता है तो कहता है इसमें से मैंने पढ़ा है पर मैं बहुत और इसमें जानना चाहता हूँ, इसमें मुझे और जानकारी चाहिए, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ। हम उस भाई को जो आसपास का उसका एरिया होता है वहाँ के चर्च के सपोर्ट कर देते हैं। हमारा काम वहाँ खत्म होता है। वीडियन कहीं भी अपना चर्च नहीं बांधता है, कहीं भी अपनी चर्च की संस्था नहीं चलाता, वो हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद है लोगों तक सुसमाचार लेकर जाए और उन्हें चर्च में शामिल कर दे। तो इन अ सेंस हम लोग चर्च का ही एक भाग है, एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द चर्च हम लोग हैं। तो सबसे पहली विनती जो हम लेकर आएंगे आपके समय वो है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से हमारे हाथ मजबूत होते हैं, हम लोगों तक जा सकते हैं और प्रभु का कार्य होता है। तो चाहूंगा कि आप हमेशा जब भी आप प्रार्थना करें, आपके चर्च में आप पर्सनली जब करेंगे मीडियंस के लिए जरूर प्रार्थना करें। दूसरा जो चीज है वो है पार्टिसिपेशन। हमारे साथ आप शामिल हो जाइए, क्योंकि हम भी किसी चर्च से आते हैं और हम भी चाहेंगे इस कलीसिया से, इस चर्च से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े। आप किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, इवन हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ सकती है, उन्हें हम गिलियंस ऑक्सिलरी कहते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करती है और वो प्रार्थना के बलबूते हम लोग अपना समाचार लेकर जा सकते हैं। चर्च के बाद मैं यही अवेलेबल होगा, हमारे भाई भी अवेलेबल रहेंगे।
अगर आप हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो के मेंबर्स बन सकते हो। हमारी वार्षिक जो फी होती है वो लगभग 2100 रुपए है। ये दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस सेवा को कर सकते हैं। तो वो सेवा आप कर सकते हो हमारे साथ शामिल होकर। हम जब भी बाइबल देने जाएंगे तो आप हमारे साथ आ सकते हो। जैसे भाई डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उनके बहुत बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे हम बहुत बिजी चलते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए प्रभु को कि उसने हमें बिजी रखा है, लेकिन बिजी लोगों की ही जरूरत प्रभु को है, क्योंकि वही लोग हैं जो काम करेंगे। आप यकीन मानिए, आपके बिजी शेड्यूल में से भी प्रभु आपका इतना बड़ा उपयोग कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितनी बार मैंने पहले बताया था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, और 10 साल हो गए वैसे, और प्रभु मेरा उपयोग कर रहा है। मेरी वो औकात नहीं है, फिर भी वो मेरा उपयोग कर रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज चर्च से हम चाहते हैं वो पी है प्रोवाइड। आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक बाइबल को प्लेस करने के लिए, हमें प्रिंट करने के लिए हमें 50 रुपए लगते हैं। आप हमें बाइबल डोनेट करके उसकी जो कीमत है वो देकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक बाइबल जब प्लेस होता है, आपने भी हमारी बाइबल प्लेस होता है, तो प्रभु का वचन जाता है। आप वो काम कर रहे हो जो प्रभु ने हमें करने के लिए बुलाया कि जाइए और दुनिया में मेरा सुसमाचार सुनाइए। आप हमें पैसों द्वारा, आप हमें बाइबल प्लेस करने के लिए मदद कर सकते हो। आप हमें अगर शामिल नहीं हो रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो एफओजी फ्रेंड्स ऑफ पीडीएस की तरह भी आप हमारी मदद कर सकते हो, हमारे साथ आप शामिल हो सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो एक कलीसिया से, एक चर्च से हम मांगते हैं कि आप हमें निरंतर प्रार्थना में बनाए रखें, उठाए रखें। दूसरी, आप हमारे साथ शामिल हो जाए, पार्टिसिपेट कीजिए और इस प्रभु के कार्य को और बढ़ाइए। जैसे पास्टर पीनू है, या फिर डॉक्टर देशपांडे है, या ईबी चौधरी सर है, ऐसे कई लोगों तक हमें पहुंचना है। और एक छोटी सी बात करके मैं इस विषय को खत्म करूंगा। चार्ल्स हैडॉन स्पर्जन को हमने सुना होगा, उनके बारे में हमने पढ़ा होगा। प्रभु के बड़े सेवक रह चुके हैं, बहुत पहले की बात है। और 2 बार उनके पास चले गए कि आप इतना अच्छा कैसे बोल पाते हो, इतना अच्छा आप समाचार सुनाते हो, लोग आपकी बात मानते हैं और प्रभु का कार्य होता है, ये सब आप कैसे कर सकते हो, हमें भी बताइए, हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलिए हम लोग इस बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं, उसके टेरेस पे चलते हैं। तो तीनों उस टेरेस पे चले गए और सामने एक सड़क थी, सड़क पर लोग आ जा रहे थे। चार्ल्स हैडॉन स्पर्जन ने कहा कि देखिए इस सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, आपको कौन नजर आ रहा है? एक पास्टर ने कहा मुझे लोग दिख रहे हैं, मुझे कुछ डॉक्टर्स दिख रहे हैं, मुझे कुछ टीचर्स दिख रहे हैं। दूसरे ने कहा मुझे मजदूर दिख रहे हैं, मुझे कुछ लोग काम करने वाले दिख रहे हैं, कोई सैनिटेशन वर्कर है, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है। जब उन दोनों पास्टर्स ने चार्ल्स हैडॉन स्पर्जन के चेहरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। तो उन दोनों को आश्चर्य हुआ कि आप रो क्यों? जब उनको पूछा गया कि आप रो क्यों रहे, उन्होंने जवाब दिया मुझे लोग नहीं, मुझे ऐसे आत्मा दिख रहे हैं जो प्रभु को मांगे। जब उस हृदय से हम काम करेंगे, प्रभु का काम होगा। तो ये हम आपसे चाहते हैं, ये गिरियन है, हम विनती करेंगे कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए। मैं वचन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं मराठी चर्च से आता हूँ, मराठी और अंग्रेजी में मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूँ। हिंदी मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिंदी की किताबें जो है बाइबल की, तो उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं जानता हूँ। मराठी ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ। मुझे जहाँ तक पता चला था, मुझे सीख ही लेना था, पर मुझे थैंक यू कि ये मौका मिला। और गिरियन की एक और चीज जो मैं यहाँ पर बहुत बताना चाहूंगा वो ये होगी कि जब गिरियन की हम सेवा करते हैं, हमें अलग अलग कलीसियों में जाने का मौका मिलता है और हमारे भाई बंधुओं को मिलने का मौका मिलता है। मैं ऐसे दूर दराज के चर्चेस में गया हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना, और जैसे ये चर्च है, यहाँ पर जो एक सहभागिता मिलती है वो हमें मिलती है, वो खुशी हमें मिलती है कि हमें सहभागिता मिलती है। तो ये भी एक कारण है हम मीडियम में शामिल हो गए। तो मैं पहले ही आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि कुछ जगह पे शायद मैं मराठी के शब्दों का प्रयोग करूंगा जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरी वो बात समझ कर मुझे आप क्षमा करें और हम आगे बढ़ेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन के तरफ चलते हैं। प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तूने ये मौका हमें दिया, आज इस भूमि पर तूने हमें रखा। प्रभु जी, ये तेरी योजना थी कि हम यहाँ पर रहे, और आज हम एक तेरी तरफ से आने वाला जो वचन है
तो सुन पाए प्रभु जी। प्रभु जी तुझे विनती करते हैं जो भी वचन आएगा वो तो तुझसे आने वाला हो, हमारी कोई यहाँ पर स्तुति या कोई प्रशंसा ना हो, और जो मान सम्मान मिलेगा वो सिर्फ तेरे और तेरे नाम को ही मिले। प्रभु इस वचन को आप आशीषित करें, और जो भी आज हम सुनेंगे प्रभु जी हमारे हृदयों में आप उसे बनाए रखें ताकि उसका उपयोग हम आगे तक करने पाए। ये सभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वचन की तरफ पढ़ते हैं, और जो वचन मैंने आज लिया है और उसका जो टाइटल मैंने रखा था वो था गॉड्स प्रोविडेंस, जिसे मराठी में अगर मैं कहूँ तो प्रभु की पूर्णता, अगर हिंदी में वो शब्द सही जा रहा है। पूर्णता का मतलब होता है कि जो भी चीजें हमें चाहिए उसका जो सारा जो हमारी जरूरतें हैं उसको प्रभु ने पहले ही देख रखा है। प्रोविडेंस ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आता है। उसका जब डेफिनेशन को मैंने खोजने की कोशिश की तो पता चला कि वो शब्द जो है प्रोविडेयर इस वर्ड से बनता है। प्रोविडेयर और प्रोविडेयर टर्मिनोलॉजिकली जो शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि शब्द कैसे बनता है वगैरह, और उसको जब समझने की कोशिश की तो पता चला कि उस भाषा में प्रोविडेयर इस शब्द को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर पता चला कि उस वर्ड को फोरसाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फोरसाइट का मतलब अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब होगा जो हम दूरंदेशी, हम दूर तक देख सकते हैं, भविष्य में देख सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं, आप जानते हैं हम भविष्य में नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु हमारा भविष्य देख सकता है, वो जानता है। तो उस बिना पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि हमारा खुदा जो है एक फोरसियर है, वो हमारा भविष्य जानता है, वो जानता है हमें क्या जरूरतें पड़ने वाली है। मैं विनती करूंगा कि हम उत्पत्ति की किताब 21 वचन 15 से आगे अगले 2-3 जो वचन है वो पढ़ पाएंगे। अगर हिंदी में से कोई भाई या बहन हमारे लिए पढ़े, मेरे पास मराठी है लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 15 से वचन 19 तक का जो पाठ है वो पहले का जल समाप्त हो गया, तब उसके लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे फिर इसके पास दूर जाकर उसके सामने में सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मुझको लेकर ना करे। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हज़ीरा को पुकार कहा, हे हज़ीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ को संभाल, और क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक धुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को खिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते हुए धनुर्धारी बन गया। थैंक यू। ये कहानी हम सभी जानते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और बहुत बार ऐसे प्रसंगों से हमें गुजरना पड़ता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। ये जो कहानी है हम भली बात ही जानते हैं कि अब्राहम और सारा इन्होंने हजीरा को जो है भेज दिया था, वहां से भगा दिया था कि आप यहाँ नहीं रह सकती हैं, आपको जाना पड़ेगा। एक छोटी सी थैली पानी की, थोड़ा सा अन्न जो है वो लेकर निकल पड़ती है और उस डेजर्ट के एरिया से चलती है। हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेगिस्तान। यही मैं थोड़ा शायद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। तो रेगिस्तान से जाते समय वो देखती है कि उसके पास जो पानी की थैली है उसमें से सारा पानी खत्म हो चुका है, और क्या कहती है, एक थोड़ी इमेजिनेशन, कल्पना करने की बात है कि एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही है और एक बेसिक सी चीज, एक सिंपल सी चीज, एक पानी जैसी चीज वो अपने बेटे को नहीं पिला रही है। वो लेती है अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे रख देती है और दूर जाकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं मेरे बेटे की मृत्यु को नहीं देख सकती। क्या परिस्थिति आई है उसके ऊपर, क्या करेगी वो कुछ नहीं कर सकती, और सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो रो रही है। और ये रोने की आवाज, उस छोटे से लड़के की बिलखने की आवाज प्रभु सुनता है, और प्रभु सुनकर क्या कहता है, तुम मत रो,
और वहां पर वचन हमें बताता है कि उसकी आंखें प्रभु ने खोल दी और वहां पर उसे क्या नजर आया? एक कुआं नजर आया। वो उठती है, अपनी जो बैग है उस थैली में पानी भरती है और अपने बेटे को देती है। वो कुआं वहां पर पहले से ही था। हमारे कुएं प्रभु ने पहले से ही बना रखे। उसे पता है हमें कब प्यास लगने वाली है, हमारी क्या जरूरतें होने वाली है, उसे भली भांति पता है। वो सिर्फ उस समय तक रुकता है जब हम उसको आवाज लगाते हैं, हम प्रार्थना में बिलख कर रोते हैं कि प्रभु हमें पानी चाहिए, हमें पानी दीजिए। वो कहता है, हमारी आंखें खोलता है और देखता है, देख वहां पर कुआं है, और वो आगे कहता है, तेरी संतान से मैं बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण करूंगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, इज देयर टू ब्लेस अस, हमें वो आशीषित करने के लिए वहां पर है और हमारी लाइफ में भी है। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति की किताब 45 5 से 8 का जो वचन है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय 5 से 8 हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि तुमने न तो हल चलेगा और न अन्न काटा उठाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ने ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। ये भी कहानी हम बहुत इस तरह से जानते हैं। हमने देखा है कि जोसेफ को कैसे उसके भाइयों ने बेच दिया। पहले तो कोशिश की कि उसे कुएं में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, फिर बाद में पता चला कि इसको बेचा जा सकता है। उठाते बेच देते, बाप को जाके बता देते कि वो मर गया, उसे किसी शॉप में खा लिया। और ये परिस्थिति हम जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे उसे फिरौन के यहाँ पर एक बड़े पोजीशन पे रखा गया और फिर अकाल होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके भाइयों के लिए अन्न नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भटकते हुए आते हैं और वो अपने भाइयों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। हालांकि ये वही भाई है जिसने उन्हें बेचा था। रिवेंजफुल एटीट्यूड हम यहाँ पर यूसुफ का देख सकते थे, पर हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें वो नजर नहीं आता। उल्टा वो उन्हें आश्वासन देता है कि आप परेशान न होइएगा, आपके लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि आपकी जो अन्न की जरूरत है, आपको जो रोटी चाहिए वो आपको मिल सके। देखिए, प्रभु हमारे लिए वो रोटी की भी व्यवस्था करता है। यीशु हमें पता है, जोसेफ की स्टोरी में पता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है, हमारा खुदा जो है, वो उसके साथ हम लोग उसको कागज के तौर पर देख सकते हैं। हमें जरूरत जब पानी की होती है वो हमें पानी देता है। अगर हमें रोटी की जरूरत है वो व्यवस्था भी वो कर रखता है। और अगर उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके भाइयों के लिए वो कहता है ताकि इस पृथ्वी पर आप बरकरार रहे, आपकी उन्नति होने पाए। प्रभु भी हमारे लिए यही चाहता है। आगे हम जाएंगे, निर्गमन का जो किताब है उसमें अध्याय 14, 21 और 22 जो वचन है हम उसको पढ़ेंगे। निर्गमन किताब अध्याय 14 और 21 और 22 वचन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने अब तक देखा है कि पानी की जो जरूरत थी वो प्रभु ने पूरी की। जब रोटी की हमें जरूरत पड़ती है वो भी वो करके रखता है। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड तूफान चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच की भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्तर पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। ये कहानी से भी हम बहुत अच्छी तरह से परिचित है। हम देखते हैं कि सामने समंदर है, पीछे फेरो की पूरी सेना पड़ी हुई है
अब अगर हम उस परिस्थिति में होंगे तो हम क्या करेंगे? अब काफी बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि न सामने रास्ता दिखता है न पीछे रास्ता दिखता है, और आजू बाजू के भी इतने बड़े पहाड़ होते हैं कि हम कहाँ जाए समझ में नहीं आता। और प्रभु का वचन हमें बताता है ऐसी परिस्थिति में भी जब आपके सामने रास्ता नहीं, जब आप पीछे नहीं जा सकते हो और पीछे सेना आपके पड़ी हुई है, आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, प्रभु उस परिस्थिति से आपको निकालेगा और वहां पर मार्ग आपके लिए बनाएगा। वचन हमें बताता है आपको पानी की जरूरत है, प्रभु पानी की व्यवस्था करके रखिए। प्रभु वचन बताता है आपको रोटी की जरूरत है, आपके लिए वो रोटी भी प्रभु ने बनाकर रखी है और सही समय पर आपको वो मिलती रहेगी। और जब हम हमारे जीवन में रास्ता भटक जाते हैं, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, हमें कुछ नजर नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाए, प्रभु उस कठिन परिस्थिति को भेद कर वहां से भी रास्ता बनाता है हमारे लिए। ये चमत्कार पे चमत्कार हमारे लिए वो कर रहा है। आगे हम जाएंगे योहान का सुसमाचार, उसमें से अध्याय 18 और 38। क्षमा करें, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास मराठी में लिखा हुआ है सारे वचन। योहान सुसमाचार अध्याय 18 वचन 38 जो है, और हम उसी योहान किताब में बने रहेंगे क्योंकि अगला जो वचन होगा वो वहीं से आने वाला है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उससे कहा, मैं तो उसने कुछ भी दोष नहीं पाता, और तुम्हारी ये विधि है कि मैं कब तक तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं? अंत क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए व्यक्ति के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इससे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। और बरअब्बा डाकू था। जब पूछा गया कि मैं किसे छोड़ूं, इसमें तो मुझे कोई दोष नजर नहीं आ रहा, क्या मैं आपके लिए इसे छोड़ूं या बरअब्बा को छोड़ूं जो कि डाकू है? लोगों ने कहा उस डाकू को छोड़ दीजिए। यहाँ पर मुझे जो चीज आपको बतानी है, जहाँ पर आपका मुझे लक्ष्य को लेकर जाना है, वो है कि वहां पर पिलातुस ने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। वो कहता है सत्य क्या है? प्रभु के समीप सामने खड़े होकर वो प्रभु से पूछता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? जो इस चीज पर अभ्यास करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि पिलातुस ने दुनिया के सबसे बढ़िया सवालों में से एक सवाल किया, सत्य क्या है? फिलॉसफी देख लीजिए, रिलीजियस साइंसेस देख लीजिए, हर जगह लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करें कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। पिलातुस ने भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल किया, और दिक्कत यह है कि पिलातुस ने जवाब सुनने की जरूरत नहीं समझी। मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों का, सारे रिसर्चर्स का मानना है कि अगर वो रुकता और सही मायने में वो उस प्रश्न को समझता तो शायद उसे जवाब वही मिलता। कई बार हमारे जीवनों में भी हम सवाल तो करते हैं पर आंसर के लिए, उस उत्तर के लिए रुकते ही नहीं है। जो पिलातुस ने किया वही हम भी कभी कभी करते हैं। हम आगे निकल जाते हैं, हम लोग उस उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। पिलातुस ने अपेक्षा ही नहीं की, उसने सवाल तो पूछ लिया पर उस सवाल की गहराई को मापना शायद भूल गया या उसको समझ नहीं पाया कि जो जवाब है वो सामने ही था। तो सवाल जो आने वाला था वो उसने नहीं सुना। हम आगे चलेंगे, उसी किताब में 11वें अध्याय में हम जाएंगे, जो लाजर की स्टोरी है। हम लोग वचन 43 और 44 ही पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन। से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कब्र से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इस कहानी को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित है, रेगुलर इसके ऊपर हमारे संदेश भी होता है। मैं 2 मिनट के लिए आपको चाहता हूँ कि आप सोचें उन 2 बहनों की क्या जरूरत थी। हमने देखा कि पहली जरूरत जो थी वो पानी की थी, प्रभु ने पानी दिया। दूसरी जो जरूरत थी जोसेफ के भाइयों की वो थी रोटी की। फिर बाद में हमने देखा जो सवाल आया
वो था हमें मार्ग नजर नहीं आता, प्रभु ने मार्ग बनाया, कठिन परिस्थिति से मार्ग बनाया। पिलातुस ने सवाल किया कि सत्य क्या है, और रुका नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं उन दो बहनों की बात, उनकी जरूरत क्या थी, उनका एक भाई मर गया है। अगर सच्ची में पूछा जाए, अगर उन दो बहनों को पूछा जाए कि बताइए आपकी आज जरूरत क्या है, अगर आपको कोई एक चीज चाहिए जो पूरी होगी, बताइए आपको क्या चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने यही बोला होता कि हमारे भाई को जिंदा कर दो। प्रभु जानता है उनकी जरूरत क्या थी, उसके लिए उसने जीवन भी दिया है, और वो पुकारता है कि आप बाहर आइए। और उस प्रभु के पास ताकत है, मृत व्यक्ति को जब वो आवाज देता है वो भी जीवन होता है। हमें जीवन की जरूरत है तो वो हमें जीवन भी देगा, तो जीवन भी देने के लिए हमें तैयार है। तो आगे बढ़ेंगे, यूहान की किताब में जाएंगे। यूहान की किताब 7 7वां अध्याय और 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 37 to 37 and 39। पर्व के अंतिम दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले खाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। अगर हम थोड़ा पीछे जाए और सुबह से थोड़ी देर से जिन वचनों पर हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहली जरूरत क्या हमें नजर आती है? पानी की। दूसरी हमारी जरूरत रोटी की। तीसरी, हमें जब मार्ग नहीं मिलता, हम मार्ग ढूंढते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं। चौथी चीज, हम सत्य की खोज में आज भी है। और जब हम लोग लास्ट में देखते हैं तो हमें जीवन की जरूरत है। हम लोग हमारे जीवन को जब जीते हैं, कठिनाइयों का समय, हम कठिनाइयों से जाते हैं तो हमें जीवन की जरूरत पड़ती है, महसूस होती है, हम डरते हैं, हमें जीवन चाहिए। अब ये जो भी चीजें हम कितनी देर से बातचीत कर रहे हैं, ये सब कहाँ तक जाएंगी? वचन बताता है कि एक आदमी की आयु कितनी है? 60 साल, 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80, 100 पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले जो सबसे ज्यादा आयु वाले व्यक्ति थे वो 110 या समथिंग पे उनकी डेथ हुई है। 100 साल। हमारी ये जितनी जरूरतें हैं जिसके बारे में हमने बात की, वो कितने दिन की? 100 साल, शायद उससे कम, शायद उसके आसपास। लेकिन अगर जो वचन अभी हमने पढ़ा वहां पर प्रभु क्या बताता है? जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखेगा, उसके अंतःकरण से जीवन जल निकलेगा। और कहां तक जाएगा? दुनिया के अंत तक वो देता रहेगा। हमें पानी चाहिए, प्रभु हमें वो पानी देगा जो कभी खत्म नहीं, वो पानी जो हमारी प्यास को कभी, मतलब हमें प्यास ही नहीं रहेगी, हमारी पास प्यास ऐसे हो जाएगी तो हमें फिर से प्यासा नहीं रखे। इस जीवन में हमें पानी चाहिए होगा, थोड़ी देर के बाद हमें प्यास लगने वाले, हम जाके पानी पियेंगे, हमें उसको क्वेंच करेंगे। लेकिन ये वो प्यास है जो इटर्नल है, जो सार्वकालिक है, जिसे प्रभु ही बुझा सकता है, और उसका भी प्रावधान उसने कर रखा है। जो बात हमें समझनी है। आगे हम जाएंगे यूहान की किताब चैप्टर 6 and verse 35। उसने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यूसुफ के भाइयों को रोटी की जरूरत थी। हमने पानी के बारे में बात की, हम रोटी के बारे में बात करते हैं। प्रभु कहता है, मैं ही वो जीवन की रोटी, उसी की तलाश में आप और हम हैं। और जो रोटी दुनिया की, जो यूसुफ के भाई ढूंढ रहे थे, वो दुनिया की रोटी थी। कितने साल? 60-70 साल। ये प्रभु कहता है, मैं वो जीवन की रोटी हूँ जिसको आप एक बार खाओगे, एक बार स्वीकारोगे, आपको जिंदगी भर सार्वकालिक जीवन तक वो रहने वाली है। हम लोग इसी वचन को आगे बढ़ाते हैं। यूहान की किताब चैप्टर 45 and 6।
Book of John, chapter 14, verse 5 and 6. उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, इस वचन को हम थोड़ा ध्यान से धीरे समझ कर पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर हमें उन चीजों का जवाब मिलता है जो प्रभु हमें देने जा रहा है। मूसा के सामने समंदर था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। प्रभु यहाँ पर बता रहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। इस जीवन के परे जाने वाला जो मार्ग है, जो आपको सार्वजनिक जीवन तक लेकर जाने वाला, वो मैं ही हूँ। रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी। पानी चाहिए, पानी मिलेगा। आगे वो कहता है, मैं ही सत्य हूँ। पिलातुस उसने सवाल तो सही किया, लेकिन उसकी गहराई को जाने बगैर हम जब सवाल पूछते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं। जब हम पूछते हैं कि सत्य क्या है, वो कहता है सत्य मैं। आप मुझे को दो, मैं खुद सत्य, आई एम द ट्रूथ एम्बॉडी कहता है। आगे वो कहता है, लाजरस को क्या चाहिए था? जीवन। और प्रभु उस वचन में हमसे बात करता है, कहता है, मैं ही जीवन, मैं ही जीवन। प्रभु ने हमारी इस जीवनी जरूरतों को पूरा किया है, और सार्वकालिक जीवन जो जरूरतें हैं हमारी, उसका भी प्रबंध वो पहले ही कर चुका है। हमें सिर्फ उसके पास आना है, हमें सिर्फ मांगना है, हमें सिर्फ उसके सामने गिर रोना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। और वो कहता है, तेरी प्रार्थना मैंने सुन लिया है, और ये जो सारी चीजें हैं मैं तुझे देता हूं। प्रभु ने ये सब कर रखा है, लेकिन ये वो कैसे कर रहा है, इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा ये कोई फ्री में हमें मिला हुआ नहीं है। इसकी कीमत उसने जस्टिस, सैक्रिफाइस एंड लव, ये तीनों चीजें वहां पर दिखती है। उसके सिवा ये कोई भी चीज हमें मिलने से या हमें नहीं मिलती। ये सब मिलने के पीछे क्रूस है। उस क्रूस के द्वारा उसने ये सारी चीजें हमें मांगा था। और जब ये जीवन हमें मिलता है, वो खुशी जो हमें मिलती है, क्यों ना उस खुशी को बांटा जाए, क्यों ना उस खुशी को उन लोगों के पास लेकर जाया जाए जिनको नहीं मिले, क्योंकि हमें भी मुफ्त में मिला है, हम भी लोगों को मुफ्त में मिले। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु की आज में तेरा वचन हमारे सामने रखा है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उसमें से जो तू चाहता है प्रभु जी, उन चीजों को हम लोग प्रभु जी अपने हृदय में समा कर रखें प्रभु जी। दूर तक ये चीजें हमें लेकर जाए प्रभु जी, इसकी गहराई को हम समझे प्रभु जी, और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु जी इन लोगों तक हम लेकर जाए प्रभु जी। तेरा वचन जो हमें मिला है प्रभु जी, वो उन लोगों तक बांट पाए प्रभु जी जिनको अभी तक तू नहीं मिला है प्रभु जी। तेरा जो मार्ग है प्रभु जी, तेरा जो जल है, तेरी जो रूटी है प्रभु जी, तेरा जो डायरेक्शन है प्रभु जी, तू जो रास्ता हमारे लिए बना कर रखा है, जो सत्य जीवन प्रभु जी तू हमारे लिए लेकर आया है, जो तू है प्रभु जी खुद प्रभु जी, वो हम तुझे लोगों तक लेकर जाने वाले प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि आइए हमारी इस प्रार्थना का पूर्ण करें, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी बातें हमने सीखी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के लिए फिर से एक बार ताली बजाएंगे। जब कोई परमेश्वर के दास हमारे मध्य में आते हैं तो हमारे एक उत्साह मिलता है, फिर से हम लोग नए तरीके से जाग उठते हैं, है ना। ऐसा लगता है वो जगाने के लिए हमको आया है ना। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसा ना करें, है ना। कोई जगह आए और कोई उठाए हमें, ऐसी सिचुएशन मत आने दो, है ना। तो जागते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है प्रियो, और हमारा परमेश्वर सच्चा है। मरकुस के अगर मरकुस में जब हम पढ़ते हैं ना, मरकुस का एक वचन है 12वें अध्याय में 12 का 27 में लिखा है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है ना। किसका परमेश्वर है? मरे हुओं का नहीं है, मतलब सोए हुए लोगों का परमेश्वर नहीं है, परंतु जागे हुए लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं भी गिडियंस में था और काफी साल रहा मैं गिडियंस में, फिर सेवकाई में आया मैं, और काफी मैं लोगों को जानता हूँ। मैथ्यू सर को जानता हूँ, संजय सर को जानता हूँ, सर को जानता हूँ, क्योंकि जब विजय बैंड्रिक यहाँ पर आए थे तब मैंने अरेंज किया था पूरा होटल वगैरह।
मैं जानता हूँ मिनिस्ट्री को, और वो मिनिस्ट्री सही में डेडिकेटेड लोग हैं उसमें, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अच्छी सेवा है। इसलिए उसका आपने शुरुआत भी देखी, गिडियंस की शुरुआत कैसे हुई, शायद पासवान ने नहीं बताया होगा, परंतु आप लोग जानते हैं, है ना, कि किस तरह से इस नए नियम की शुरुआत हुई है ना। क्योंकि जब मैं होटल में जॉब करता था तो हमारे होटल में बाइबल रखी रहती थी। मैं भी सोचता था कि बाइबल कौन ला के रखता है इधर में, और क्यों ला के रखता है इधर में, पढ़ते तो है नहीं लोग। आधे घंटे के लिए आते, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है। परंतु कई लोग जो ऐसे हैं कि होटल में इसलिए आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं घर में या कोई कारण से, और वहां आके रुक जाते हैं, है ना। सो उस समय में वो तलाशते हैं, कोई मिलता नहीं उनको रूम में, वो रूम और अकेला वो रहते, बस और कुछ नहीं रहता है। परंतु उस समय में ऐसी चीजों को ढूंढते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हताश लोग हो जाते। कई बार हम लोग पढ़ चुके कि होटल में फलाने व्यक्ति ने फांसी ले ली, गुजरात से आया इधर फांसी ली, मुंबई से आया इधर फांसी ली, है ना। तो ऐसे कई वाकया हमने देखा है, सुना है ऐसे वाकयाओं को हमने। तो इसीलिए गिडियंस ने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, क्योंकि आप शुरुआत में आपने देखा है ना, जो उनके फाउंडर है वो कैसे बचाए गए हैं, वो कैसे वो बचे हैं, उनके मित्र उनके साथ में थे, है ना। तो हम देखते हैं कि गिडियंस की शुरुआत कैसी हुई, है ना, और बहुत अच्छी तरह है। और हम देखते हैं कि जो नया नियम है जो हम लोग बांटते हैं ना, जो हम लोगों को देते हैं, उस नए नियम के द्वारा हम लोग देखते हैं कई लोग बच चुके हैं ना, कई आत्माएं बचाई जा चुकी है। क्योंकि हम कहाँ प्रिंट करेंगे, कौन प्रिंट करेंगे उसको, एक तो नहीं दुकानदार को बोले भाई 35, पहले 35 रुपए का आता था, 50 रुपए हो गया ना। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई 50 रुपए ले ले, एक प्रिंट दे दे मुझे करके, ऐसा। इसको कोई तो भी करने वाला चाहिए जो गिडियंस करता है ना। कोई तो भी हमारे पास में, क्योंकि प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, तो गिडियंस ये करता है। परमेश्वर ने हर प्रकार की सेवा हर किसी को दी। एक ही आदमी ऐसा सोचेगा कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने अलग अलग वक्ता को, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को कलीसिया में रखा है। सो गिडियंस को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि वो एक मतलब नए नियम को प्रिंट कर सके, है ना, छोटी बाइबल को प्रिंट कर सके, ताकि हम उसको बांट सके। देखो, प्रिंट करने वाला अलग है, देने वाला अलग है, बांटने वाला अलग है, उसको सुनाने वाला भी अलग है, और उसको विश्वास करने वाला अलग है, और उसको विश्वास कराने वाला भी अलग है, जो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास कराने के लिए हमें क्या करता है, विवश करता है। तो उसके लिए प्रोसेस है कि हमारा जो टेक्स्ट नया नियम जो है ना, वो वहां तक पहुंचाया जाएगा। पहुंचाएगा कौन? हालेलुया। पहले हम लोग पहुंचाते थे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम बांटने जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, है ना। परंतु कई बार प्रॉब्लम, समस्या अभी पहले जैसा नहीं है, काफी समस्या आई थी। लास्ट टाइम करने बांटे थे तो काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, काफी फोन्स आ गए थे, और क्योंकि हमने उसको नंबर डाला, मुझे भी काफी मतलब धमकी भरे फोन आए थे, और बहुत सारी बातें हुई थी, पर हम डरे नहीं, पीछे नहीं आते, परमेश्वर का कार्य करते रहे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का कार्य करते रहना है प्रियो, क्योंकि मैंने एक वचन पढ़ा, पढ़िए फिर से उसको एक बार, 12:27। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवित का परमेश्वर है। हाँ, हालेलुया। क्या हो? अंततः मतलब आखिर में तुम बड़े भूल में पड़े हो कि तुम लोग सोचते हो तो परमेश्वर तो सबका है। हालेलुया। परमेश्वर सबका है, परमेश्वर हर जाति का परमेश्वर है, परमेश्वर धर्म का परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर विशेष करता है कि परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। आज कई लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं ना, कई उस दिन को स्मरण करते हैं, अरे बाबा आज के दिन यीशु मसीह मरा था, अरे कोई ये भी तो सोचो, कोई जीवित तो उठा था। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक वाले वो क्रूस उठाते हैं और क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, है ना। वो जो क्रूस उठाता ना, बेचारे को टॉर्चर करते हैं, उसको यीशु मसीह कहते हैं ना। वो उठा के चला, वो डुप्लीकेट, वो क्या बोलते क्रूस रहता है ना, कोई हल्का फुल्का लेके चलता है। उस दिन को मतलब वो रिकॉल करते हैं, उस दिन को मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ था। हालेलुया। परंतु सही में वो क्रूस का बोझ नहीं उठाते। हालेलुया। उस क्रूस की गाथा को सुना सकते हैं, प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, परंतु उसको फील नहीं कर सकते, है ना। जो यीशु मसीह के उस क्रूस को, यीशु मसीह को फील करता है ना,
वही यीशु मसीह के लिए अपने आप को प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है प्रियो कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मतलब कब तक विश्वास करना है हमको? तब तक, अंतिम समय तक, बीच में नहीं, है ना। जो बीच में चले जाएगा, ठीक है, कई लोग बीच में चले जाते हैं, कई लोग बीच में शुरुआत तो अच्छी करते हैं परंतु एंड जो है वो खराब कर देते है ना, एंड को खराब कर देते हैं। परंतु अंतिम समय तक हमें ऐसा करना है, क्योंकि हम इस भूल में नहीं पड़ना है कि हम सोए रहे, है ना। सोएंगे तो क्या होगा? बैरी आएगा। हाँ, क्या करेगा? अगर खेत मालक जो है खेती में बीज बो के चले जाएगा, है ना, और उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कोई आएगा उसके बीज उखाड़ के लेके जाएगा। जानवर आते ना, वो बीज को बंदर देखना आप उधर, है ना, क्या करते, बीज को निकाल के आ देते, तो उसका फल आता क्या? फिर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो काश्तकार जो है घर में जाके आराम से सो गया, मैंने लगा दिया ना, खेत का काम है और परमेश्वर का काम है, बारिश गिराएगा तू, और तू जमीन को बोलता तू दे देना दवा मुझे। नहीं, क्या करना पड़ेगा? ख्याल रखना पड़ेगा, रखवाली करना पड़ेगा आपको उस बीज की, बराबर है। और बीज भी सही रीति से बोना पड़ेगा। सही रीति से बीज नहीं बोया गया तो वो फलवंत नहीं होगा, बराबर है। क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शरण स्थान है। वचन कहता है भजन संहिता के 46 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा क्या है? पढ़िए, 5-10 मिनट टाइम है हमारे पास में, पढ़िए 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। हालेलुया। बड़ा अच्छा वचन लगता है मुझे, है ना, बहुत अच्छी, मतलब एकदम आसानी से ऐसा बोलता है कि संकट के समय में बहुत इजी मिल जाता हो, जब कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। मिलता है क्या? सगे लोग नहीं मिलेंगे, मित्र नहीं मिलेंगे, पड़ोसी नहीं मिलेंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा संकट के समय में, विशेष करके। परंतु परमेश्वर देखो, जो जीवितों का परमेश्वर है, वो बड़ी आसानी से कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? ऐसे ही मिल जाऊंगा, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी तुमको, है ना, बड़े आसानी से मैं तुमको मिल जाऊंगा, बराबर। क्योंकि वो भी कब? खुशी के समय में। तुम्हारे पास जब धन संपत्ति होंगी तब, जब तुम परिपूर्ण होंगे तब नहीं, जब तुम दुख और तकलीफ में पड़ोगे, जब तुम संकट में होंगे, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, उस समय मुझे पुकारना। क्या बोलता परमेश्वर? उस समय मुझे पुकारना और मैं तुम्हें बड़ी आसानी से, बड़ी सहज से मिलूंगा। फिर उस समय में जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे लिखा है, और पढ़िए आगे, इस कारण कोई भय नहीं है क्या? कोई भय? क्योंकि परमेश्वर हमें बड़े सहज से, आसानी से संकट के समय मिलता है, इसलिए हमको डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलता है आगे, चाहे क्या हो जाए, पृथ्वी उलट जाए, भूकंप आ जाए, ये पलट जाए, आग बरसे, कुछ भी हो जाए, और पहाड़ उठा के समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट इस पृथ्वी पर क्यों ना आए, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस समय में जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्योंकि परमेश्वर, देखो दाऊद भी क्या बोलता है कि मैंने अपने संकट के समय में अपने परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। वो बोलता है कि संकट के समय में आसानी से मिल जाऊंगा, सहज से मिल जाऊंगा। तो दाऊद एक वचन में कहता है कि मैंने भी परमेश्वर को परखने के लिए, है ना, ऐसा नहीं लिखा है, पर एक बात बता रहा हूं कि परखने के लिए परमेश्वर ने बोला संकट के समय में सहज से मिल जाऊंगा। मैंने भी जब अपने संकट के समय में था तो उस परमेश्वर को पुकारा, मुझे तो बड़ी आसानी से मिल गया। उसने मेरी सुन लिया, जो मैं उसे कहना चाहता था उस बात को मेरी सुन लिया, और मुझ पर अपना हाथ रखा और मुझे स्पर्श किया, और मेरी सारी समस्या से मुझे क्या किया? निकाल दिया, है ना। सो ऐसा परमेश्वर हमारे साथ में, प्रियो, उस परमेश्वर को स्मरण करिए, उस परमेश्वर को याद रखिए और उस परमेश्वर के लिए काम करिए। ये काम करने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। क्योंकि देखिए अभी बीमारियां है ना, एक एक आती जा रही है ना। बाइबल देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट जाए,
हम सोचते हैं, हर एक आसमानों के द्वारा हमने भविष्यवाणी के द्वारा सुना है कि अब जो है पानी से जल प्रलय से पृथ्वी नाश नहीं होगी। क्या होगा? आग बरसेगी, है ना, केमिकल बरसेगा, है ना। परंतु बाइबल कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है? कौन लोग टेंशन नहीं लेंगे? हाँ, कौन लोग टेंशन नहीं लेंगे? वचन कहता है जो डाली फल नहीं लाएगी उसे काट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। कौन सी डाली? जो फल नहीं लाए। फल लाना बहुत आवश्यक है। अगर फल नहीं लाएगी तो डाली के समान हमको फेंक दिया जाएगा, कोई काम का नहीं। देखिए, सर शायद टीचर है ना, सर टीचर है, सर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट होंगे, सही बात है ना। जब हम पढ़ते थे तो हम भी किसी के फेवरेट, कोई मैथ्स का रहता था, अलग अलग टीचर रहते थे, उनके फेवरेट रहते थे, क्योंकि जो अच्छा करेगा वो फेवरेट होगा। फिर उसके लिए बहुत सारी सहूलतें उपलब्ध कराते हैं ना। वो जब फोन करेगा उठाएंगे, उसको नोट्स देंगे, बहुत सारे बोले तू आगे बढ़ क्योंकि तू अच्छा है, तू अच्छा कर सकता है। तो सेम परमेश्वर का है। हम क्यों ना परमेश्वर के फेवरेट बने? हम कभी कोशिश ही नहीं करते फेवरेट बनने की, है ना। जब हम बोलते हैं ये टीचर है ना, बेकार है ना, उसी को लेता है, पता नहीं क्या करता है, उसको क्या देता है, तो लेता नहीं है, वो करता है ऐसा। वो करके अपने कार्य को करके जो गृह काम जो टीचर्स देता है उसको करके उस टीचर को क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है। हालेलुया। क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है। वैसा ही हम परमेश्वर के कामों को करके, परमेश्वर के कार्य को करके परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना। बराबर? परमेश्वर कैसे बोलना है? मेरे तरफ देखना, मेरे तरफ देखना, मेरे तरफ आकर्षित। कैसा होगा? आकर्षित होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आकर्षित दो चीजों से हो सकता है ना। एक सुंदर वस्त्र, सुंदर अच्छा पहन के क्या हो सकता है? आकर्षित कर सकता है किसी पे ना। आप जब लेडीज लोग विशेष करके, है ना, शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? अच्छा सज धज के जाते हैं ना। मैंने पहले सेकंड सेशन में पूछा था, क्या बात है हम सज धज ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? अपने आप को क्यों तैयार करते? बताइए, क्यों तैयार करते? बताओ ना बहने लोग, आप लोग नहीं करते? पहले करते होंगे, पहले का बताइए। हाँ, बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बताइए ना, क्यों अपने आप को तैयार करते थे? बताइए। अरे सिंपल सी बात है ना, कोई भी करते थे ना। पहले की बात बताइए, अभी की मत बताइए, अभी तो नहीं कर सकते। पहले बताइए क्यों हम तैयार होते थे? ऐसा साड़ी अच्छी पहनते थे, है ना, अच्छा बिल्कुल तैयार होते, क्यों जाते थे? क्या कारण था? कि कोई हमें देखे, है ना, क्या करे? कोई हमें देखना चाहिए, बराबर है। एक व्यक्ति होता है, दूसरा मतलब उसको कोई भी आकर्षित होता है अगर अच्छा दिखेगा हो। दूसरा व्यक्ति आकर्षित होता है, ऐसा ही थका फुका है, नहा के लिए आया है, कपड़े फटे हैं, तैयारी करके लिए आए, वो भी एक व्यक्ति आकर्षित होता है। वो भी एक व्यक्ति क्या होता है? आकर्षित। परंतु दोनों में फर्क, दोनों आकर्षित करते हैं पर दोनों में फर्क है। हालेलुया। आप वो जो तैयारी करके नहीं आया है, जो नहा के नहीं आया, कपड़े फटे, उस पे स्टेज पे आके उसको ऑनर देते क्या? हाँ, देते क्या? देते क्या उसको? आजा बाबा स्टेज पे, है ना, आज हमारे बीच में फलाने मतलब कहने का मतलब क्या है? वो आपको तैयार होना पड़ेगा, बराबर है। अब परमेश्वर के भवन में भी आते तैयार होके आना चाहिए। ऐसे क्या है? बोले नहीं प्रभु हमारा ऐसा ही चाहिए। अरे ऐसा नहीं, आकर्षित करना है प्रभु को भी, है ना। हम किससे मिलने जा रहे हैं? उस राजा के राजा से मिलने जा रहे हैं, वो परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, है ना। तो अपने आप को अपडेट करना हमें बहुत जरूरी है। तो इसलिए फल लाने वाला पेड़ बने, है ना, मुरझाने वाला नहीं, बराबर है। अगर मुरझाएगा तो उसका रीजन क्या होगा? वो फेंक दिया जाएगा, है ना। फल नहीं लाएगा तो काट दिया जाएगा। इसलिए फल लाने वाले बनिए, है ना, और कोशिश करिए कि वो फल जो है हमारा बना भी रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए लोगों को जिसको हम लाते हैं ना, उसको शिक्षित करें, और उसको ऐसा शिक्षित करें, हमारे जैसा मत बनाइए उसको, हम जैसे वैसे नहीं। परंतु देखिए, शिक्षक के अंदर में बहुत सारी कमियां होती है, परंतु वो स्टूडेंट को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। शिक्षक के अंदर क्या होता है? बहुत कमियां होती है। ऐसा मत समझिए कि बहुत परफेक्ट है करके, है ना।
इधर पासवान भी अगर है तो कमियां भी बहुत रहती है, परंतु वो सामने बैठने वालों को बड़ा शिक्षित करना चाहता है, तो आगे देखना चाहता है ना। बरोबर, टीचर जो है उधर तो पढ़ा रहा है, बरोबर है, परंतु वो चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या बने, कलेक्टर बने, है ना, बड़े बड़े ऑफिसर बने, प्रधानमंत्री बने, ये बने वो बने, है ना। उसकी अपेक्षा देखिए कैसी होती है। वैसा ही हमारा टीचर यीशु मसीह है ना, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, परमेश्वर हमें सिखाता है, बराबर है, तो वो चाहता है कि हम ऊंचे पे उठे। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है प्रियो, और परमेश्वर के लिए विशेष करके, और परमेश्वर हम हमारे तरफ आकर्षित होना चाहिए, और वो होता है फलों के द्वारा। पेड़ जो है फलों के द्वारा आकर्षित किया जाता है। दूसरा, पेड़ जो है वो आकर्षित करता है उसके खट्टेपन के लिए, उसके अवगुण के लिए आकर्षित करता है। ये बड़ा बेकार फल है। क्या है ये? बड़ा बेकार पेड़ है, क्योंकि इससे खट्टे फल आते हैं। पेड़ तो है, फल भी आते हैं, परंतु काम का नहीं। मीठा फल जो है, वो पेड़ जो है वो आकर्षित करता है अपने मीठे फल के द्वारा, है ना, वो औरों को भी संतुष्ट करता है, बरोबर है। तो सोचिए कितने लोग उससे संतुष्ट होते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसा ही करना है। सो हम गिडियंस का धन्यवाद करते हैं, पासवान का फिर से धन्यवाद करते हैं। इस समय अपने पैरों के ऊपर खड़े जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी बात। हर एक परमेश्वर को धन्यवाद है, परमेश्वर को धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुम्हारा जीवित और दयालु परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर है। एकमात्र जीवित और दयालु परमेश्वर है। थैंक यू जीसस मास्टर, रिवर ऑफ शांता और सपोर्ट भी हमारा शांता लगा वो रिवर लगो धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों में प्रभु जीवित हो गया। इस समय निवेदन करेंगे पास्टर नीरज के लिए। नीरज हमारे बीच में है, प्रार्थना करेंगे डॉक्टर नीरज जी हमारे बीच में। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को सारी बातों के लिए। धन्यवाद पास्टर जी। सभी को प्रभु यीशु मसीह की जय। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी कानून जी के पाए जाते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज गिडियंस के द्वारा पिता परमेश्वर आपने मुझे यहाँ पहुंचाया पिता परमेश्वर, और इतने सुंदर वचन पास्टर जी के द्वारा हमें मिले पिता परमेश्वर। और जो दान और भेंटें उठाई गई है पिता परमेश्वर, उन सब पे पिता परमेश्वर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। हर बात के लिए पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरा वचन ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर जब वो यहाँ से जाए पिता परमेश्वर, वो वचन अपने उनके जीवन में फल लाए पिता परमेश्वर, वो वचनों पे चलने वाले बन पाए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब हमारा अंत का समय आए पिता परमेश्वर, तो हम पिता परमेश्वर तेरे राज में प्रवेश होने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। सारी आशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और दया से ग्रहण की। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र नाम हो, आपका राज, आपकी जय स्वर्ग में इस पर अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा के मीठी संगति हमें से प्रत्येक के साथ, विशेष यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मा तक हमेशा हमेशा रहे। सबको प्रेज़ लो।